त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। संगीता धर्मसागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है। सावन के महीने में मुख्य रूप से तुलसी माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई भक्त विष्णु भगवान को भोग लगाता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। जो भी मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता को जल से सींचता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि तुलसी माता को जल देने से कौन सा पुण्य फल मिलता है। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती जी आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को विष से बचाने के लिए आपने उस विष को पी लिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु हे प्रभु, आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे प्रतिदिन जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्यों को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, आओ मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था और साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी किया करता था। उसको वैश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ कहने का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाल टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था वह उस धन को रात्रि में वैश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी दिवाकर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में
अपना सारा जीवन व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह ब्राह्मण क्रय विक्रय करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसीलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है तो वह वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मगन है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगता था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह सावन के मास में किए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे तो कुछ पता नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सांप ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नर्क में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया।
यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाप नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्गरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसी कुंभी पाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा तेल कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, तो हमने वैसा ही किया। और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज जी भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर देव ऋषि नारद जी पधारते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज जी, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग मिल ही जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। अब यमराज जी की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं
और संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो उस स्थान के आसपास आपको घोल कर भी थूकना भी नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। हे प्रिय भक्तों, ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इससे उस स्त्री को तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल ही मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में
पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी पर कभी जूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है, वह निश्चय ही बहुत ही जल्द सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई इन बातों पर चलता है तो अवश्य ही उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं पसंद आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई पोस्ट डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सनत कुमार से बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृह आश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंच रत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा
फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटा मंडल धारी, कमंडलों धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ दें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजौरा नींबू, अखरोट, पिस्तक, नील कमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। फिर से घुटनों के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्यस्य नद्भयः इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पुराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य जी, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, इसीलिए मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांत के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दी और मुख से ऐसा कहे, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमय सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें।
इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहां प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार से क्या कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन 4 लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई,
निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।